ब्लड डोनेशन से बहुत सारी जानें तो बचती है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले एलजीबीटीक्यू पर, ब्लड डोनेशन पर या फिर रक्तदान पर बैन लगा दिया। ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि जो ब्लड डोनेशन होता है उससे बहुत सारी जानें तो बचती है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जो कि जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो कि एसटीडी के अंदर भी आती है। जैसे हो गया एचआईवी हो गया सबसे पहले, उसके बाद में हेपेटाइटिस बी हो गया, उसके बाद में हेपेटाइटिस सी हो गया, फिर सिफिलिस भी हो सकता है। तो ये एलजीबीटीक्यू का ब्लड डोनेशन पर बैन क्यों लगाया? क्योंकि जो एलजीबीटीक्यू ग्रुप है वो हाई रिस्क ग्रुप है, और उसके अंदर जो इन्फेक्शन होने के जो चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं। जैसे एचआईवी है, एचआईवी का जो नॉर्मल आदमियों से लगभग 6 से 13 गुना ज्यादा होता है एलजीबीटीक्यू ग्रुप के अंदर। तो इसलिए ये पहला रीजन हो गया। और दूसरा रीजन है कि जो ये बीमारियां हैं, जो भी टीटीआई या फिर एसटीडी जो बीमारियां हैं, वो विंडो पीरियड के अंदर पता नहीं लगती है। चलिए जानते हैं कि विंडो पीरियड क्या होता है। कि विंडो पीरियड ऐसी चीज है कि मान लो इन्फेक्शन अंदर गया, शरीर के अंदर जाने के बाद वो किसी भी टेस्ट के अंदर पॉजिटिव नहीं आएगा, किसी भी टेस्ट के अंदर दिखेगा नहीं। तो ये सारी बीमारियों का विंडो पीरियड अलग अलग होता है। विंडो पीरियड तो नॉर्मल लोगों में भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ओपीडी के अंदर जो ज्यादातर मरीज होते हैं वो नॉर्मल लोग होते हैं, उन्होंने हाई रिस्क ग्रुप के साथ सेक्स किया होता है, इसलिए उनको ये बीमारी हो जाती है। जिसके अंदर सबसे पहले आता है कि फीमेल सेक्स वर्कर के साथ सेक्स किया हो, या फिर पैसे देकर सेक्स किया हो, या फिर गे के साथ सेक्स किया हो, या फिर ट्रांसजेंडर के साथ सेक्स किया हो, या फिर हाई रिस्क ग्रुप के अंदर जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या फिर जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी आते हैं, और आईवी ड्रग एब्यूजर्स होते हैं वो भी आते हैं हाई रिस्क ग्रुप के अंदर। तो उसका कैसे पता लगाएंगे आप लोग? अपने देश के अंदर संसाधनों की कमी है, तो अपन ऐसे टेस्ट वगैरह है जो अभी तक बना नहीं पाए, उसकी वजह से ये विंडो पीरियड के अंदर ये बीमारियां पकड़ में नहीं आ सकती। और अपने लिए सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सारी चीजों से। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भेदभाव कर रहा है, या जो भी सरकार है वो भेदभाव कर रही है। अपने लिए राइट टू लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू इक्वलिटी से। अपने लिए जीने का अधिकार ज्यादा जरूरी है समानता के अधिकार से। और अपने देश को बाकी के देशों से बहुत सारी चीजें सीखनी है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि सेक्सुअल बिहेवियर पर अपना फोकस रहना चाहिए। जो यौन व्यवहार है उस पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए। उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि जो सेक्स है वो सेफ रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। वो आप कॉन्डम लगाकर कर सकते हो, कॉन्डम बहुत ही जरूरी है। और तीसरी चीज है कि जितने भी हाई रिस्क ग्रुप है उनकी अच्छे से स्क्रीनिंग वगैरह होनी चाहिए, ढंग से होनी चाहिए, और रेगुलर होनी चाहिए। और जो कि जेंडर वाइज्ड नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अपने को नए नए टेस्ट वगैरह है जो कि डेवलप करने हैं, जिसकी वजह से अपन जल्दी से जल्दी ये बीमारियां पकड़ सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो सही है या गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सही किया है या गलत किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। राम राम, खम्मा गणी सबने। मैं था चमलावर डॉक्टर, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।